सब बच्चों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि लॉकडाउन में भी प्रभु हम सबों को संभाल के रखा है। जबकि इन दिनों में महामारी चल रहा है, प्रभु हमें किसी भी संकट में पड़ने नहीं दिया है, वरन अपना प्रतिज्ञा वचन भजन संहिता 91 4, 5, 6, 7 वचन के अनुसार हमें संभाल रहा है और अपना प्रतिज्ञा वचन को हमारे लिए पूरी कर रहा है। सो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रभु से सहायता मांगेंगे। सारे बच्चे घुटने में आइए, हाथ जोड़िए और आंख बंद करिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, आदि अनंत अल्फा ओमेगा ईश्वर, आभारी हृदय से प्रभु जी हम आपके चरणों में झुक जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप एकमात्र विश्वसनीय परमेश्वर, स्तुति बड़ी पने का योग्य परमेश्वर हो प्रभु। सो आभारी हृदय से प्रभु जी आपके चरणों तले आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इन दिनों में प्रभु जी जबकि महामारी चल रहा है, आपने प्रभु जी हमें एक एकों को प्रभु जी संभाल के रखा है। अपना प्रतिज्ञा वचन को प्रभु जी हमारे लिए पूरी कर रहे हो। आभारी हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपका अनुग्रह से प्रभु जी हमारे बच्चे संभाले गए हैं। धन्यवाद देते हैं। महान प्रभु, महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आभारी हृदय से प्रभु जी आपके चरणों के लिए झुकते हैं। महान प्रभु, महान परमेश्वर, बच्चे अभी जो गीतों को गाते हैं, एक्शन करते हैं, मेमोरी वर्स बोलते हैं, प्रभु जी आप उनको मदद करिए। महान प्रभु, महान परमेश्वर, उनके हृदय में प्रभु जी वचन अधिक से बसने पाए और प्यारे प्रभु जी बच्चे आपके लिए प्रभु जी महान प्रभु, महान परमेश्वर जीवन बिताने सके। तो हमारे बच्चों को प्रभु जी ऐसे ही तैयार कर सहायता मांगते हैं। महान प्रभु, महान परमेश्वर, सारे बातों को प्रभु आपके चरणों तले रखते हुए इस छोटे से धन्यवाद और प्रार्थना को मसीह के नाम से रखते हैं। जैसे सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन।
बनाया, आनंद से खुशी से घूमते फिरते रहते हैं, मेरी भी मदद करो ना। एक बात जानते नहीं, हमारे ऊपर एक ईश्वर है। एक बात जानते नहीं, हमारे ऊपर एक
Tring, tring, tring. Hello, hello, Jesus. Telephone to Jesus. Telephone to Jesus. Telephone to Jesus every day. Telephone to Jesus. Telephone to Jesus. Telephone to Jesus every day. Jesus says I love you. Jesus says I love you. Jesus says I love you every day. Jesus says I love you. Jesus says I love you. Jesus says I love you every day. चाली चाली जाऊँ लंबा जात्रा वीणानो देशको उत्तम भूमिको चाली चाली जाऊँ लंबा जात्रा वीणानो देशको उत्तम भूमिको आगको चालिसिबा पछको केबे नफेरिबा आगको चालिसिबा पछको केबे नफेरिबा जे अवसा से भय नहीं जे अवसा से भय नहीं चाली चाली जाऊँ लंबा जात्रा वीणानो देशको उत्तम भूमिको चाली चाली जाऊँ लंबा जात्रा वीणानो देशको उत्तम भूमिको ओकरे थिब समयले माछा बसाइला ससबेरे चट्टानहरू जाडो बुहाइला ओकरे थिब समयले माछा बसाइला ससबेरे चट्टानहरू जाडो बुहाइला जे अवसा से भय नहीं जे अवसा से भय नहीं चाली चाली जाऊँ लंबा जात्रा वीणानो देशको उत्तम भूमिको चाली चाली जाऊँ लंबा जात्रा वीणानो देशको उत्तम भूमिको आगरे थिबा समुद्र दुई भाग होइगल पछाडि थिबा शत्रु से समुद्रे बुडिगल आगरे थिबा समुद्र दुई भाग होइगल पछाडि थिबा शत्रु से समुद्रे बुडिगल जे अवसा से भय नहीं जे अवसा से भय नहीं चाली चाली जाऊँ लंबा जात्रा वीणानो देशको उत्तम भूमिको चाली चाली जाऊँ लंबा जात्रा वीणानो देशको उत्तम भूमिको सबको जय मस्जिद की। मेरा नाम जैन मुडक है। मैं अकेला बताने वाला से हूँ। तू अपना समाज को साधन ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3:5। थैंक यू। जय मसीह की। मेरा नाम रेन सरंग है। मैं रौलकेला का रहने वाला हूँ। नीति वचन का 3:5। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपने बुद्धि पर निर्भर मत रहो। थैंक यू।
सबों को जय मसीह की। मेरा नाम माइजा करपन बलुआ है। मैं बेथानी राउरकेला से बोल रहा हूँ। आज का मेमोरी वर्स, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3:5। थैंक यू। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जया मोदक है। मैं राउरकेला बेथानी मंदिर से बोल रहा हूँ। तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3:5। थैंक यू। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम है जयवंत खलखो। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3:5। थैंक यू। सबों को जय मसीह। मेरा नाम है सारोनेका। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल thine heart and lean not unto thine own understanding. Proverbs 3:5. Thank you. Praise the Lord, everybody. I am Sharon Sanaras. Memory verse: trust me in the Lord with all thine heart, and lean me not unto thy own understanding. Proverbs 3:5. Thank you. सबों को जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है। मैं झारसुगड़ा से बोल रही हूँ। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3:5। थैंक यू। Praise the Lord. My name is Blessiega, and all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear. For the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. 1 Samuel 17:47. Thank you. Praise the Lord. My name is Abijah Oram. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Proverbs chapter 3 verse 5. Thank you. Praise the Lord. My name is Anup Desinak and I am from Rajgampur. Memory verse: trust in the Lord with all your heart, and lean not on own understanding. Proverbs 3:5. Thank you. Praise the Lord, everyone. My name is Maria Samriddhi Diga. I am from Rautila. Memory verse: and all this assembly know that the Lord has saved not with sword and spear, for the battle is Lord's, and he will give into our hand. 1 Samuel 17:47. Thank you. सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जासमीन है। मेमोरी वर्स: and everyone here will see that the Lord does not need sword or spears to save his people. He is victorious in battle, and he will put all of you in our power. 1 Samuel 17:47. Thank you. Lord, I am Madeline Espitika and I am from Raukela. Memory verse: and all the assembly should know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. 1 Samuel 17:47. Praise the Lord. Praise the Lord, my name is Saradhana. Memory verse: then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord, and he will give you into our hands. 1 Samuel 17:47. Thank you. सबों को जय मसीह की। मेरा नाम निकिता डुमडुम। मैं राउरकेला की रहने वाली हूँ और यहाँ का सारा समुदाय यह जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भले द्वारा नहीं बचाता। प्रभु ही युद्ध का निर्णय लेता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। 1 सामुएल 17:47। थैंक यू। सबों को जय जिसु। मेरा नाम निहारिका टोपनो। मैं राउरकेला की रहने वाली हूँ और वहाँ का सारा समुदाय यह जान जाएगा कि
प्रभु तलवार या भले द्वारा नहीं बचाता, प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। पहला समूएल 17 का 47। थैंक यू। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम है श्रीति सुनीता पूर्ति, मैं राउरकेला से हूँ। फर्स्ट सामुएल उसका 17 का 47। एंड दैट ऑल दिस असेंबली में नो दैट लॉर्ड saved not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. Thank you. उनको जय मसीह की। मेरा नाम प्रेसिस स्मिथ करकेटा है, मेमोरी वर्स। And now everyone will see that my God does not need sword or spear to save his people. 2 Samuel 17:47. Thank you. Praise the Lord. My name is Anarachal Nag and I am from Rajkampur. Memory words. In all the way acknowledge him and he shall direct the path. Proverbs 3:6. Thank you. Praise the Lord. My name is Joanna. Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the fathers of light, with whom is no variableness, neither the shadow of turnings. James 1:17. Thank you. My name is Prince Bala. In all thy ways acknowledge him and he shall direct the path. Proverbs 3:6. Thank you. सबों को जय मसीह की। मेरा नाम शीतल कंडोला। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3:6। थैंक यू। Lord, I am Rubala. Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the fathers of light, with whom is of variableness, neither shadow of turning. James 1:17. God said unto Samuel, look not on the countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as a man seeth, for a man looked on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. 1 Samuel 16:7. Thank you. Lord, I am Premjamunda. Memory verse. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Proverbs 3:6. Thank you. Praise the Lord. My name is Olive Topo. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. James 1:17. For the Lord seeth not as man seeth. For man seeth on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. So 1 Samuel 16:7. Thank you. Praise the Lord. My name is Aksauram. For the Lord seeth not as man seeth, for the man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. 1 Samuel 16:7. For every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of light, with whom is no variableness, neither the shadow of turning. James 1:17. Thank you. Praise the Lord, everyone. I am Jerusha. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. James 1:17. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. 1 Samuel 16:7. Thank you. Praise the Lord.
सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा गीत गाए, एक्शन किए, मेमोरी वर्स बोले और बहुत मेहनत से अपना हैंडवर्क को भी किए हो, इसलिए आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद देते हैं। सो प्यारे बच्चों, हम लोग अभी कहानी सुनेंगे। सो कहानी सुनने से पहले हम लोग और एक बार प्रभु से सहायता मांगेंगे। महान अनुग्रहकारी समर्थ दयालुता परमेश्वर, और एक बार प्रभु जी आपका महान नाम का जयकार करते हुए, आपके चरणों को चूमते हुए आपके चरण तले झुक जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे बच्चों को अपने गीतों को गाने में, एक्शन करने में और प्यारे प्रभु जी मेमोरी वर्स बोलने में, हैंडवर्क करने में प्रभु जी आपने सहायता किया। धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, जबकि प्रभु जी इन दिनों में लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी प्रभु जी आपने हमारे बच्चों के लिए प्यारे प्रभु जी तरह तरह का प्रबंध किए हो, ताकि प्रभु जी हमारे बच्चे आपका प्रेम में बने रहें। तो धन्यवाद देते हैं। महान प्रभु, महान परमेश्वर, हमारे एक एक बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु जी, महान प्रभु, महान परमेश्वर, अभी हम लोग कहानी सुनने के लिए प्रभु जी हमें आप सहायता करें। महान प्रभु, महान परमेश्वर, कहानी के माध्यम से जो भी शिक्षा मिलती है प्रभु जी, ओ प्यारे प्रभु जी, ओ कहानी प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, और बच्चों का मन में प्रभु जी बसने पाए, उनका गवाही प्रभु जी आपके लिए मजबूत होने पाए। महान प्रभु, महान परमेश्वर, आप दया करें। मुझे आयोग को प्रभु जी आपके हाथों में ले और प्यारे प्रभु जी मेरे होठों को स्पर्श करे और प्यारे प्रभु जी मुझे आप क्रूस के नीचे छिपाइए, ताकि प्रभु जी महान प्रभु, महान परमेश्वर, कहानी को मैं प्रभु जी, ओ महान प्रभु, महान परमेश्वर, आपका अनुग्रह से बोल पाऊँ। प्यारे प्रभु जी, मैं नहीं पर प्रभु जी आप मुझ में होकर बोलिए प्रभु, इन बच्चों से आप ही बातें करें प्रभु, सहायता मांगती हूँ। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी जो भी रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग और अपलोडिंग सब में प्रभु जी आप सहायता करें, मदद करें, सहायता मांगते हैं। महान प्रभु, महान परमेश्वर, मैं निरामूर्ख हूँ प्रभु, निर्बुद्धि मनुष्य हूँ प्रभु, मेरा अंदर प्रभु जी कोई बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं प्रभु, आप ही मुझे प्रभु जी आत्मा के द्वारा अभिषेक करके प्रभु जी, ओ महान प्रभु, महान परमेश्वर, कहानी बताने में मदद करे, सहायता मांगती हूँ। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए इस छोटी सी प्रार्थना धन्यवाद को मसीह के नाम से रखना, दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। सो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग कहानी सुनेंगे। पिछले दिनों से ही हम लोग कहानी सुनते हुए आ रहे हैं और अच्छा कहानी सुन रहे हैं, और कहानी सुनना सबको पसंद है ना? हाँ, कहानी सुनने अच्छा लगता है और सबको कहानी भी पसंद है। सो प्यारे बच्चों, आज भी मैं आप लोग को एक कहानी बताऊंगी, और वो कहानी एक लड़की का बारे में बताऊंगी। सो प्यारे बच्चों, हम लोग कहानी को ध्यान से सुनेंगे, और वो लड़की जो थी, वो लड़की का जीवन जैसे था प्यारे बच्चों, वैसे हमें भी होना है। सो प्यारे बच्चों, एक परिवार था। उस परिवार में मम्मी पापा और उनका एक बेटी थी, और वे एक अच्छे विश्वासी परिवार के थे। उन लोग बहुत ही गरीब थे प्यारे बच्चों, गरीब तो थे पर प्रभु का प्रेम को उन्होंने चाखा था। और जैसे हमारे घरों में भी हर दिन कुटुंब प्रार्थना होता है, ऐसे ही नम्रता का घर में भी हर दिन कुटुंब प्रार्थना होता था। सुबह हम बाइबल पढ़ते थे, प्रभु के गीतों को गाते थे, और प्रभु के लिए उन लोग बहुत ही
समय भी देते थे। हर समय उन लोग जो भी करते थे प्रभु से पूछ पूछ के करते थे। सो प्यारे बच्चों, नम्रता भी छोटी सी बचपना से ही वो प्रभु को जानती थी और वो प्रभु का भय मानने वाली थी। न केवल प्रभु का भय मानती थी पर वो अपने मम्मी पापा का भी आदर करती थी। सो प्यारे बच्चों, उन लोग गरीब थे, इसलिए नम्रता का पढ़ाई के लिए उनके पास पैसा नहीं था। सो उन लोग सोचने लगे कि नम्रता को हम लोग कहाँ पढ़ाएंगे। और नम्रता 12 साल की लड़की थी और नम्रता जैसा उसका नाम था प्यारे बच्चों, बिल्कुल नम्रता उसका नाम के अनुसार ही थी। बहुत अच्छी लड़की थी, उसका गुण बहुत अच्छा था, वो बहुत ही नम्र स्वभाव की थी। सो प्यारे बच्चों, उसका मम्मी पापा सोचने लगे कि नम्रता को कहाँ पढ़ाएंगे। सोचते सोचते उन लोग को कुछ भी सूझ नहीं पड़ा। सो प्यारे बच्चों, नम्रता का मम्मी पापा प्रार्थना करने लगे, प्रभु से सहायता मांगने लगे, प्रभु जी हमें अगुवाई करिए कि नम्रता को हम लोग कहाँ पढ़ाएंगे। सो प्रभु ने उनका मन में एक विचार डाला कि नम्रता को हॉस्टल में पढ़ाने का। सो मम्मी पापा नम्रता को बुलाए और पूछने लगे, नम्रता बेटी क्या तुम हॉस्टल जाएगी, हॉस्टल में पढ़ाई करेगी। सो प्यारे बच्चों, नम्रता आज्ञाकारी बच्ची थी, इसलिए वो बोलने लगी, हाँ मम्मी, हाँ पापा, अगर आपका इच्छा है कि मैं हॉस्टल में पढ़ाई करूं तो मैं ज़रूर जाऊंगी। सो प्यारे बच्चों, हॉस्टल जाना आप लोग को पसंद है? हाँ, किसी को पसंद है तो किसी को पसंद नहीं है। पसंद इसलिए नहीं है कि हम लोग को क्या करना पड़ता है, मम्मी पापा से दूर रहना पड़ता है। सो नम्रता राजी हो गई हॉस्टल जाने के लिए। तो उसका घर में नम्रता का हॉस्टल जाने का तैयारी शुरू हुआ। और जब नम्रता का हॉस्टल एडमिशन था, उस दिन नम्रता का मम्मी नम्रता को लेकर के हॉस्टल गई और बड़े खुशी खुशी से नम्रता भी उसका मम्मी के साथ गई। प्यारे बच्चों, वो बहुत खुश थी, मैं हॉस्टल जा रही हूँ, वहाँ मेरे को नए नए दोस्त मिलेंगे, ऐसे करके बहुत ही खुश थी। और उन लोग जब हॉस्टल पहुँच गए, उन नम्रता का एडमिशन हो गया, उसका जो लगेज था उसको उसका रूम में रख दिए और अभी नम्रता को छोड़ करके उसका मम्मी घर लौटेगी। जब घर लौटने वाली है, नम्रता बहुत रोती है, वो याद करती है अपना घर को, अरे मैं घर में तो कितना अच्छा मम्मी पापा के साथ रहती थी, यहाँ तो सब कोई मेरे लिए आए हैं, पता नहीं इन लोग मेरे को प्यार करेंगे कि नहीं, कैसे रहूँगी मैं यहाँ, मेरा मम्मी पापा से दूर रहना पड़ेगा। ऐसे करके उसका मम्मी से वो लिपट जाती है और बहुत रोती है, बहुत रोती है नम्रता। तो उसका मम्मी उसको समझाती है, बेटा तुम क्यों रो रही है, मत रो, यहाँ तुमको सब कोई बहुत प्यार करेंगे और तुम्हें कोई घटी नहीं होगी, यहाँ नया नया दोस्त तुमको मिलेंगे, बेटा यहाँ तुम बहुत खुशी से रहेगी। ऐसे करके वो समझाने लगती है। प्यारे बच्चों, और नम्रता को ये भी समझाती है, बेटी तुम घर में जैसे रहती थी, सुबह शाम बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, ऐसे तुम यहाँ भी रहना और अपना गवाही को बना के रखना। नम्रता रोते हुए बोलती है, जी मम्मी जी, मैं अपना गवाही को यहाँ बना के रखूँगी। सो प्यारे बच्चों, उसका मम्मी नम्रता को छोड़ के जा रही थी। उस समय कंपाउंड के अंदर में, हॉस्टल कंपाउंड के अंदर में एक पेड़ के नीचे कुछ लड़कियां बैठे थे। वहाँ वो लड़की लोग, कोई तो गाना सुन रहा था, कोई तो किताब पढ़ाई कर रही थी और कोई तो अपना धुन में लगी थी और
ऐसे 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 सब कोई अपना अपना मस्ती में लगे थे। सो प्यारे बच्चों, वहाँ एक लड़की थी, उसका नाम था प्रेमा। प्यारे बच्चों, उसका नाम तो प्रेमा था, लेकिन वो बहुत ही गंदी लड़की थी। उसका स्वभाव बहुत गंदा था। वो किसी को डरती नहीं थी, न ही उसका मम्मी पापा का आदर करती थी, न ही उनका जो हॉस्टल इंचार्ज थे उनको डरती थी, न ही अपना सीनियर लोगों को डरती थी। वो किसी को ना ही कदर करती थी, न ही आदर करती थी। सो प्यारे बच्चों, वो मानो एक डॉन के समान हॉस्टल में रहती थी। सो वो क्या कर रही थी, अपना बुक निकल करके उसके अंदर में एक गंदी बुक रख करके वो पढ़ रही थी। जब वो गंदी बुक पढ़ रही है, उस समय नम्रता का मम्मी वो रास्ते से हो करके वो गुजर रही है। अचानक नम्रता का मम्मी का नज़र वो गंदी बुक के ऊपर पड़ जाता है जिसको प्रेमा पढ़ रही थी। सो प्यारे बच्चों, वो नम्रता का मम्मी रुक जाती है। फिर देखा अपना किताब के अंदर में एक गंदी किताब रखी है और उसको पढ़ रही है। वो प्रेमा के पास जाती है, प्रेमा के पास बैठ जाती है। प्रेमा के पास बैठ जाती है और प्रेमा को समझाने लगती है, बेटी तुम जो ये गंदी किताब पढ़ रही है ये अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है बेटी, तुम इसको मत पढ़ो। अगर ऐसे गंदी किताबों को पढ़ेगी तो आगे जा करके तुम्हारा आदत बहुत बुरा हो जाएगा, और तुम ऐसे गंदी किताबों को पढ़ेगी तो स्कूल में भी फेल हो जाएगी, तुम्हारा अपमान होगा और तुम्हारा मम्मी पापा का भी अपमान होगा। सो बेटी इस गंदी किताबें पढ़ने बंद करो, ऐसे करके वो समझाती है और बोलती है, बेटी ठीक है मैं जा रही हूँ, बोल के वो उठ करके चली जाती है। प्यारे बच्चों, प्रेमा बहुत गुस्सा हो जाती है, बैठे रहती है, वहाँ से उठ जाती है और चिल्लाने लगती है और चिल्ला के बोलती है, अरे ये कौन थी जो मुझे समझा रही है, मुझे एडवाइस दे के जा रही है, भला बुरा के बारे में मेरे को समझा रही है, ये कौन थी बताओ मुझे, ऐसे करके वो चिल्लाने लगती है। सो प्यारे बच्चों, उसका दोस्त लोग बोलते हैं, ये हम लोग का हॉस्टल में नया लड़की ज्वाइन की है, उसी का मम्मी है, बोल के उसका दोस्त लोग प्रेमा को बताते हैं। तो प्रेमा बोलते, ओह उसका मम्मी है, अरे चलो तो देखेंगे, अगर उसका मम्मी का इतना चर्बी चढ़ा है तो उसका बेटी कैसे होगी, चलो देख लेते हैं, चलो चलो बोल के उसका दोस्त लोग को लेके नम्रता के पास जाती है। तो प्यारे बच्चों, उन लोग नम्रता के पास जाते हैं और नम्रता को बुलाते हैं, ये लड़की इधर आ। तो नम्रता क्या करती है, आती है। तो नम्रता को पूछते हैं, प्रेमा पूछती है, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम नम्रता है, ऐसे करके वो बताती है। तो प्रेमा बहुत चिढ़ाती है, ओह नाम तो बहुत अच्छा है ना, बोल के वो बहुत चिढ़ाने लगती है। फिर एक बोलती है कि तेरा मम्मी दोबारा आएगी तो समझा देना, वो दोबारा मेरे को एडवाइस नहीं देगी, बहुत एडवाइस देने वाली बन गई है ना, बहुत समझाने वाली बन गई है ना, तेरा मम्मी का बहुत चर्बी चढ़ा है ना, ऐसे करके नम्रता को प्रेमा धमकी देने लगती है। सो प्यारे बच्चों, नम्रता बोलती है बड़े प्यार से, जी दीदी मेरा मम्मी आएगी तो मैं मेरा मम्मी को समझा दूंगी। फिर नम्रता अपना रूम चले जाती है और प्रेमा और उसका ग्रुप जो थे उन लोग भी चले जाते हैं। सो ऐसे करके प्रेमा उसी दिन से नम्रता को टॉर्चर करने लगती है। और जब भी नम्रता को देखेगी वो गुस्सा से उसके ऊपर चिल्लाएगी, कभी तो उसके ऊपर पानी फेंक देगी, कभी तो उसके ऊपर थूक देगी, कभी तो उसको बिना गलती से चाटा मारेगी, ऐसे करके वो हमेशा उसको टॉर्चर करती थी।
एक दिन क्या हुआ बच्चों, नम्रता उसका दोस्त के साथ स्कूल की ओर जा रही थी। जब स्कूल की ओर जा रही है, उसका दोस्त एंजल थी और नम्रता और एंजल मिल करके स्कूल जा रहे थे। तो प्रेमा और उसका दोस्त लोग जो थे, उन लोग एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं और इधर से नम्रता और एंजल स्कूल जा रहे थे। तो उन लोग देखते हैं कि नम्रता आ रही है, तो इन लोग बात करते हैं, देखो देखो वो लड़की आ रही है, चलो तो ये लड़की से क्या करेंगे, एक परीक्षा लेंगे। और कैसे लड़की है हम लोग को जानना है। हम लोग क्या करेंगे, वो लड़की आएगी तो जब आती रहेगी तो हम एक पेन को फेंक देंगे और क्या करेंगे, हम एक पेन को फेंक देंगे और अगर अच्छी लड़की रहेगी तो क्या करेगी, पेन को उठाएगी और बोलेगी कि दीदी क्या ये आपका पेन है। और बुरी लड़की रहेगी तो क्या करेगी, इधर उधर धकेगी और पेन को लेके भाग जाएगी। चलो हम लोग ऐसे ही परीक्षा करेंगे बोल के हम लोग आपस में बात करता है। और जैसे वो नम्रता आते रहती है तो उन लोग दूर में ही रहती है और ये लोग पेन को फेंक देता है। और नम्रता आती है, देखती है कि वहाँ पेन गिरा हुआ है, तो वो उठाती है और जाती है प्रेमा को देती है और बोलती है, दीदी क्या ये आपका पेन है। प्रेमा बोलती है हाँ ये मेरा पेन है बोल के वो बोलने लगती है। फिर प्रेमा क्या करती है, वो अपना पेन का कैप को खोलती है और प्यारे बच्चों वो पेन पहले से खराब था और उससे इंक निकल रहा था। ऐसे प्रेमा अपना पेन को खोलती है तो उससे इंक निकल रहा था। तो नम्रता देखती है कि उससे इंक निकल रहा है। नम्रता प्रेमा को बोलती है, दीदी मैं जा रही हूँ, एक कपड़ा लेके आऊँगी और आप इसको पोंछ लीजिएगा। तो प्रेमा बोलती है, उसका ड्रेस को टांगती है और बोलती है, क्या ये काफ़ी नहीं है पेन पोंछने के लिए, तो कपड़ा लाने जाएगी। ऐसे करके वो प्रेमा का ड्रेस में इंक को पोंछ लेती है। प्यारे बच्चों नम्रता कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप चली जाती है। जब उसका दोस्त के साथ जा रहे थे स्कूल तो एंजल पूछती है नम्रता को, नम्रता तुम जब से आई हो तरह तरह से प्रेमा तुमको टॉर्चर करती है, गालियाँ देती है, क्या तुमको गुस्सा नहीं आता है। नम्रता बोलती है, नहीं एंजल मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। तो एंजल बोलते हैं, क्यों नहीं एंजल, मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। मैं पहले छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा करती थी, जब से अपना हृदय प्रभु को दी हूँ, जब से प्रभु को मैं उद्धार करता करके ग्रहण की हूँ, मेरे को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। तो एंजल बोलती है, सच में। तो नम्रता बोलती है, हाँ एंजल मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। एंजल खुश हो जाती है और बोलती है, अरे तुम कितना अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारा जैसे दोस्त पाई हूँ, मैं कितना लक्की हूँ बोल के वो खुश हो जाती है। फिर उन लोग स्कूल चले जाते हैं। प्यारे बच्चों ऐसे ही प्रेमा तो उसको हर दिन टॉर्चर करती थी। तो एक दिन नम्रता अपना गंदा कपड़ा सबको ले करके साफ कर रही थी, तो प्रेमा देख ली। नम्रता कपड़ा साफ कर रही है तो प्रेमा क्या की, अपना सारा गंदा कपड़ा सबको लाई और नम्रता के ऊपर फेंक दी और बोलने लगी, नम्रता तुम सारा गंदा कपड़ा को धोना और सुखाना और शाम तक मेरे को देना। तो नम्रता बड़ी प्यार से बोलते हैं, जी दीदी शाम तक मैं आपके यहाँ पहुँचा दूँगी। और सारा गंदा कपड़ा को धोती है, साफ करती है, धोती है, फिर सुखाती है और फोल्ड करके प्रेमा के पास पहुँचा देती है। प्यारे बच्चों ऐसे ही बहुत ही गंदा व्यवहार नम्रता के ऊपर करती थी प्रेमा, फिर भी नम्रता कभी गुस्सा नहीं करती थी।
और एक दिन क्या होता है कि नम्रता का मम्मी नम्रता के लिए कुछ मिठाइयाँ लेके आए रहती है और नम्रता उसको अपना बैग में रखे रहती है। नम्रता प्रेमा क्या करती है, नम्रता जिस रूम में रहती थी वो रूम में घुसती है तो उसको मिठाई का खुशबू आता है, तो अपने दोस्तों को बुलाती है, अरे आओ आओ, यहाँ कहाँ मिठाई रखा हुआ है, मिठाई का खुशबू आ रहा है। ऐसे करके अपने दोस्तों को बुलाती है और उन लोग ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उन लोग नम्रता का बैग के पास जाते हैं तो वहाँ मिठाई का खुशबू वहाँ से आ रहा था। तो उन लोग उसका बैग से मिठाई निकाल लेते हैं। जैसे निकल रहे थे बच्चों, उस समय नम्रता पहुँच जाती है और बड़े नम्रता के साथ खड़े होकर के देखते रहती है। इन लोग देखते हैं नम्रता खड़ी है तो उसको मारने लगते हैं, तुम क्यों यहाँ खड़ी हो, ऐसे करके उसको मारने लगते हैं। खाली मारते ही नहीं हैं प्यारे बच्चों, उसको डांटते हैं और उसको धमकी देते हैं और बोलते हैं कि तुम अगर हॉस्टल इंचार्ज को बताई है तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, तुमको और भी हम लोग मारेंगे। ऐसे करके उन लोग उसको बहुत ही धमकी देता है और नम्रता रो रो करके वो चली जाती है और किसी को भी कुछ नहीं बताती है। प्यारे बच्चों, प्रेमा सारा मिठाइयाँ लेकर के चली जाती है और उन लोग मस्ती से अपना दोस्तों के साथ खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक दिन नम्रता छत के ऊपर गई, एक कॉपी लेके गई और एक कोना में बैठ करके अपना मम्मी पापा के पास लेटर लिख रही थी। और एक तरफ कुछ लड़कियां कैरम खेल रहे थे और कैरम खेलने वालों में प्रेमा भी थी और कुछ लड़कियां स्किपिंग कर रहे थे और नम्रता एक कोना में बैठ करके उसका मम्मी पापा के पास लेटर लिख रही है और लेटर लिख रही है, अपना धुन में है। और प्रेमा का नज़र नम्रता के ऊपर पड़ गया और दौड़ के उठी, अरे वो लड़की वहाँ बैठ करके क्या कर रही है, चलो तो देख लेते हैं। ऐसे करके दौड़ के जा रही है नम्रता के पास और दौड़ के गई और खड़ी हो गई। यहाँ क्या कर रही है? तो नम्रता बोल रही है, दीदी मेरे मम्मी पापा के पास मैं लेटर लिख रही हूँ। ओह, बड़ी लेटर लिखने वाली बन गई है, चल उठ, बोलती है। तो नम्रता उठ खड़ी हो जाती है तो प्रेमा बोलती है, अरे चलो इसके साथ आज हम लोग एक गेम खेलेंगे। नम्रता को अपने साथ ले जाती है और जो स्किपिंग करते रहते हैं उन लड़कियों में से एक लड़की को बुलाती है और उसके यहाँ से स्किपिंग रोप को ले लेती है और बोलती है, चलो नम्रता आज तुम्हारे साथ मैं एक गेम खेलूँगी। सब प्यारे बच्चों, नम्रता बोलती है, ठीक है दीदी, ऐसे करके वो बोलती है। तो नम्रता का हाथ में स्किपिंग रोप को पकड़ा देती है और बोलती है, नम्रता जब तक मैं 10 ना गिनूं तब तक तुम स्किपिंग करते रहना। बच्चे, आप लोग को स्किपिंग पसंद है? हाँ, तो स्किपिंग कैसे खेलते हैं आप लोग को मालूम है ना? वो जंप कर करके खेलना पड़ता है। सब प्यारे बच्चों, नम्रता को पहले से ही दिल की बीमारी था और हर दिन वो मेडिसिन लिया करती थी। सो प्यारे बच्चों, प्रेमा स्किपिंग रोप को नम्रता के हाथ में पकड़ा देती है और बोलती है कि 10 बार काउंट करने तक तुम जंप करते रहना, स्किपिंग करते रहना। तो नम्रता बोलती है, दीदी मेरा दिल की बीमारी है, मैं 10 बार नहीं सकूंगी। प्रेमा बोलती है, ठीक है 10 बार नहीं सकेगी ना, 5 बार तो सकेगी, ऐसे करके बोलती है। तो नम्रता बोलती है, जी दीदी मैं 5 बार सक जाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, प्रेमा बोलती है, चलो नम्रता स्टार्ट करो। तो नम्रता स्टार्ट करती है तो काउंट करने लगती है। 1 गिनती है, फिर बहुत मुश्किल से 2 गिनती है, फिर आधा घंटा के बाद फिर 3 गिनती है,
फिर ऐसे बहुत देर के बाद 4 गिनते हैं बच्चों। फिर और 4 गिनने के बाद वो अपना कैरम खेलने भाग जाती है। और 5 नम्रता को बोली थी कि 5 गिनने तक तुम स्किपिंग करते रहना। सो प्यारे बच्चों, वो 4 गिन करके कैरम खेलने के लिए भाग गई और 5 गिन ही नहीं रही है। मतलब 5 गिनने का इंतजार करके वो स्किपिंग कर रही है नम्रता, लेकिन वो प्रेमा ना आ रही है ना 5 का गिनती गिन रही है। सो प्यारे बच्चों, नम्रता का तो दिल का बीमारी था, तो वो जंप करते वो इंतजार में है कि कब दीदी आएगी और गिनेगी, लेकिन दीदी तो प्रेमा दीदी आ ही नहीं रही है और 5 का काउंट ही नहीं कर रही है। सो प्यारे बच्चों, एक स्किपिंग करते थक गई और वो बेहोश होकर के, उसको चक्कर आया और बेहोश होकर के वो गिर गई। जब वो गिर गई तो कुछ लड़कियां देखें कि नम्रता गिर गई है, तो दौड़ के आए और नम्रता को हिलाने लगी, नम्रता उठो उठो। नम्रता का कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं। तो फिर उन लोग दौड़ के गए, हॉस्टल इंचार्ज को बुला के लाए और हॉस्टल इंचार्ज कुछ सीनियर लड़कियों को बुला के लाई और उन लोग नम्रता को अपना रूम ले गए। सो प्यारे बच्चों, सब चीज़ को प्रेमा देख रही है कि लेकिन प्रेमा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो बोल रही है, अरे खेल में तो ऐसे होता ही है, इसमें बड़ी बात कौन सी है, ऐसे करके वो मस्ती में है। सो प्यारे बच्चों, नम्रता का अपना रूम ले गए और डॉक्टर को फ़ोन किए, डॉक्टर भी पहुंच गए और डॉक्टर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिए। सो प्यारे बच्चों, डॉक्टर ट्रीटमेंट करना शुरू किए, उसको इंजेक्शन लगाए, फिर भी कुछ रेस्पॉन्स नहीं। फिर उसका जो भी टेस्ट था वो सब किए और बाहर निकले। तो हॉस्टल इंचार्ज पूछती है, डॉक्टर जी नम्रता कैसे है, नम्रता का क्या होगा? तो डॉक्टर बोलते हैं, अगर परमेश्वर बचाएगा तो नम्रता बच सकती है, नहीं तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल है, उसका कंडीशन बहुत ही ख़राब है। हो सकता है तो आप लोग उसको बड़ा हॉस्पिटल ले जाइए। तो प्यारे बच्चों, नम्रता का परिवार बहुत ही गरीब था, उनके पास तो पैसा ही नहीं था। उन लोग बड़ा हॉस्पिटल लेने से भी और ट्रीटमेंट का और चार्जेस चुकाने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं था। सो हॉस्टल इंचार्ज बोलती है डॉक्टर को, डॉक्टर जी उनका मम्मी पापा बहुत ही गरीब हैं, उन लोग बड़ा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा सकते हैं। सो डॉक्टर बोलती है, ठीक है, देखो मैं तो इंजेक्शन लगा दी हूँ, अगर होश आ जाता है तो ये मेडिसिन दे के जाते हैं और बोलते हैं मेडिसिन होश आएगा तो नम्रता को दे दीजिएगा। सो प्यारे बच्चों, उसी नम्रता का मम्मी के पास भी खबर पहुंच जाता है और नम्रता का मम्मी भी रोते हुए वो हॉस्टल पहुंचती है और हॉस्टल इंचार्ज को बोलने लगती है, मैडम जी मेरा बेटी कैसी है? ऐसे करके बहुत रोती है बच्चों। हॉस्टल इंचार्ज भी रोने लगते हैं और बोलते हैं नम्रता का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। ऐसे करके उन लोग सब कोई रो रहे हैं। तो नम्रता का मम्मी बोलती है, मैडम जी आप लोग क्यों रो रहे हैं? नम्रता तो मेरा बेटी है, न केवल मेरा बेटी है नम्रता, पर नम्रता यीशु मसीह का भी बेटी है। अगर प्रभु यीशु मसीह उसको बुलाना चाहते हैं अपने पास तो हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं। अगर यीशु मसीह का इच्छा है कि मेरा बेटी मेरे साथ और कुछ दिन रहे तो यीशु मसीह ही उसको ठीक करेंगे। मैडम जी मेरे पास तो पैसा नहीं है कि मैं उसको बड़ा हॉस्पिटल लेके जाऊं। मैं केवल इतना विश्वास करती हूँ कि जो करेंगे यीशु मसीह ही करेंगे। ऐसे करके वो बहुत रोते रहती है। प्यारे बच्चों, उस समय में प्रेमा अपना मस्ती में जाके छात में टहलते रहती है। अचानक उसका नज़र नम्रता का कॉपी के ऊपर पड़ता है तो वो जाती है और नम्रता का कॉपी को उठाती है और जैसे उठाती है बच्चों की वहाँ से जो नम्रता उसका मम्मी पापा के पास लेटर लिखी तो गिर जाता है। तो
प्रेमा क्या करती है, लेटर को भी उठाती है और पढ़ने लगती है। प्यारे बच्चों, वो लेटर में लिखा हुआ था, आदरणीय माता पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आप लोग का प्रार्थनाओं का उत्तर में मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करिएगा मम्मी जी। यीशु मसीह मेरा बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, मैं रोज़ाना दवाई ले रही हूँ, ऐसे करके वो लेटर में लिखा हुआ रहता है। और प्यारे बच्चों, ये भी लिखा हुआ रहता है कि यहाँ का सारे मेरा दोस्त लोग के लिए, सीनियर लड़कियों के लिए, सारी लड़कियों के लिए प्रार्थना करिएगा मम्मी जी। सारी लड़कियाँ प्रभु यीशु मसीह को जाने और सब कोई उद्धार पाए, ऐसे करके प्रार्थना करिएगा। विशेष करके मेरा प्रेमा दीदी जो है, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ मम्मी, उसके लिए बहुत ही प्रार्थना करिएगा और वो भी यीशु मसीह को जाने और अपना हृदय यीशु मसीह को दे, ऐसे करके वो लेटर लिखे रहती है। और ये भी लिखे रहती है बच्चों कि मेरा प्रेमा दीदी को मिठाइयाँ बहुत पसंद है मम्मी जी, जब आप दोबारा आओगे तो बहुत सारा मिठाइयाँ लेके आना, ऐसे करके वो लेटर लिखे रहती है। उस सारे लेटर में जो लिखा हुआ रहता है उसको प्रेमा पढ़ती है और ऑनलाइन को जब पढ़ती है बच्चों कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरा प्रेमा दीदी के लिए प्रार्थना करना, वो लाइन प्रेमा को छू जाता है और वो बैठ जाती है और बहुत रोती है और दौड़ दौड़ के नीचे जाती है और नीचे जो बात हो रही थी डॉक्टर और इंचार्ज का, हॉस्टल इंचार्ज का बीच में, वो सारे बातों को सुन लेती है और वो बहुत रोते रहती है और जाती है और उन लोग का जो फ़ोन रहता है हॉस्टल का, वो फ़ोन से उसका पापा को फ़ोन करती है और जो A to Z जो भी हुआ था वो सारा बात उसका पापा को बताती है। उसका पापा प्रेमा का बात सुनते हैं, प्रेमा रो रो करके उसका पापा को बताते रहती है और प्रेमा का पापा प्रेमा का बात सुनते हैं और बोलते हैं, प्रेमा तुम चिंता मत करो बेटा, मैं आऊँगा और नम्रता को हॉस्पिटल लेके जाऊँगा और हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे और जो भी उसका खर्च होगा मैं उसका चार्जेस मैं दूंगा, ऐसे करके प्रेमा को समझाने लगते हैं उसका पापा। सो प्रेमा बोलते हैं, पापा जी आप जल्दी आइए और नम्रता को हॉस्पिटल ले जाइए। सो प्रेमा का पापा अपना गाड़ी ले करके घर से निकलते हैं और हॉस्टल आते हैं और बड़े बेचैनी से प्रेमा उसका पापा का इंतज़ार करते रहते हैं, कब मेरा पापा आएंगे, कब मेरा पापा आएंगे, मेरा पापा आएंगे तो नम्रता को हम लोग बड़ा हॉस्पिटल ले जाएंगे, ऐसे करके वो सोचते रहती है। और ठीक उसी समय उसका पापा का गाड़ी गेट के अंदर आती है और जैसे उसका पापा का गाड़ी को देखती है कि प्रेमा दौड़ दौड़ के जाते हैं उसका पापा के पास और उसका पापा गाड़ी से उतरते हैं तो प्रेमा उसका पापा से लिपट जाती है और बहुत रोने लगती है, बोलती है, पापा जी नम्रता को आप बचा लीजिए, नम्रता का कंडीशन बहुत ही ख़राब है, आप उसको बहुत ही जल्दी हॉस्पिटल ले जाइए, इसे करके प्रेमा उसका पापा को बोलती है और बहुत रोती है। सो प्यारे बच्चों, नम्रता का मम्मी रोते रहती है और उधर प्रेमा का पापा प्रेमा के साथ आते हैं और प्रेमा बताती है कि नम्रता का मम्मी है। सो प्रेमा का पापा बोलते हैं, बहन जी आप चिंता मत करो, नम्रता का इलाज मैं करूँगा और जो भी उसका इलाज में खर्च होगा उसका खर्च मैं उठाऊँगा, ऐसे करके जब बोलते हैं प्रेमा का पापा तो नम्रता का मम्मी प्रेमा का पापा को ऊपर से नीचे देखती है। तो प्रेमा का पापा बोलते हैं, बहन जी आप क्यों ऐसे देख रहे हो, आप
चिंता मत करो, घबराओ मत। आप जिस यीशु को विश्वास करते हो वही यीशु ने मुझे भेजा है। आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि मेरा बेटी बहुत ही बुरी लड़की थी और इसका आदत बहुत बुरा था। ये किसी को डरती नहीं थी, ना ही बड़ों को आदर करती थी, ना ही मेरा और उसका मम्मी का बात मानती थी और ना ही किसी का भय मानती थी। आज मेरा बेटी ने आपका बेटी के बारे में सब कुछ बताई है। आपका बेटी मेरा बेटी का जीवन को बदल दी है। आज मेरा बेटी फुट फुट करके रो रही है, अपना गलतियों का एहसास कर रही है। इसीलिए बहन जी मैं बहुत खुश हूँ बोल करके प्रेमा का पापा नम्रता का मम्मी को बोलते हैं। सो नम्रता का मम्मी खड़ी रहती है और प्रेमा का पापा का बात सुनते रहती है। सो प्यारे बच्चों, नम्रता का पापा हॉस्टल इंचार्ज जो थे उनसे इजाज़त मांगती है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो हॉस्टल इंचार्ज बोलते हैं ठीक है, आप लोग नम्रता को हॉस्पिटल ले जाइए। और नम्रता को कुछ लड़कियां उठा के लाते हैं और गाड़ी में चढ़ाते हैं और वहाँ गाड़ी में नम्रता का मम्मी और नम्रता और प्रेमा का पापा बैठते हैं। और नम्रता का मम्मी को प्रेमा बोलती है, आंटी जी चिंता मत करिए, नम्रता ठीक हो जाएगी। सो प्यारे बच्चों, नम्रता का मम्मी प्रेमा को बोलती है बेटा तुम भी आ जाओ, तुम भी हमारे साथ चलो। सो प्रेमा भी गाड़ी में बैठती है और उन लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में नम्रता को एडमिट किया जाता है। वहाँ उसका इलाज चलता है और काफ़ी दिन इलाज होने के बाद वो ठीक होके फिर हॉस्टल वापस लौटती है। सो प्यारे बच्चों, अब नम्रता और प्रेमा दोनों हॉस्टल वापस लौटे। हॉस्टल वापस लौटने के बाद प्रिय बच्चों, इन लोग आपस में बहुत प्रेम से रहने लगे। अब पहले जैसे प्रेमा नम्रता को टॉर्चर नहीं कर रही है, क्योंकि नम्रता का जीवन से प्रेमा का जीवन बदल गया है। नम्रता का गवाही प्रेमा का जीवन को बदल दिया है। इसलिए प्रेमा नम्रता को अपना बहन जैसे मानने लगी। सो प्रिय बच्चों, हॉस्पिटल से लौटने के बाद उन लोग हॉस्टल में बड़ी खुशी से रहते हैं और सगा बहन जैसे उन लोग रहने लगते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं। और सब लड़कियां ये दोनों को देख के बहुत खुश होते हैं। प्रिय बच्चों, एक दिन प्रेमा पूछती है नम्रता को, नम्रता तुमको मैं कितना सताई, तुमको कितना टॉर्चर की, तुमको कितना गाली दे रही थी, क्या तुमको गुस्सा नहीं आ रहा था? नम्रता बोलती है, नहीं दीदी, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता था। तो प्रेमा बोलते हैं क्यों? तो नम्रता बोलती है, दीदी मैं पहले छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा करती थी और जब से मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दी हूँ, जब से प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण की हूँ, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। तो प्रेमा बोलती है, सच में नम्रता? तो नम्रता बोलते हैं, जी दीदी, आप भी अगर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करोगे, अपने हृदय में जगह दोगे, तो आपको भी गुस्सा नहीं आएगा। आप क्या प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना चाहते हो? ऐसे करके नम्रता प्रेमा को पूछती है। तो प्यारे बच्चों, प्रेमा बोलती है,
नम्रता वो कैसे होगा? तो नम्रता प्रेमा को समझाने लगती है, दीदी आपको एक सरल विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और आपको एक छोटी सी प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। और प्रभु आपका जीवन को पूरी रीति से बदल देगा, आपको नया बना देगा और आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। तो प्रेमा सुनती है, खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ नम्रता चलो हम लोग प्रार्थना करेंगे और मैं भी अपना हृदय प्रभु को देना चाहती हूँ। तो प्रिय बच्चों, दोनों घुटने में आते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं और रो रो करके प्रेमा प्रार्थना करती है, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। और पश्चाताप करके प्रभु से पश्चाताप करती है और माफ़ी मांग के वो रोने लगती है। और प्यारे बच्चों, वो अपना हृदय प्रभु को देती है और उसी दिन से प्रेमा का जीवन बदल जाता है और प्रेमा भी बहुत खुश हो जाती है। वो पहले जैसा अब गुस्सा करने वाली नहीं है, वो अभी अपना नाम के अनुसार सबसे प्रेम करने वाली बन गई है। सो प्यारे बच्चों, यहाँ हम क्या देखते हैं कि नम्रता का जीवन, नम्रता का गवाही कैसे प्रेमा का जीवन को बदल दिया। प्रेमा कितना गंदी लड़की थी, कैसे वो जीवन बिताने वाली थी, उसका हृदय पूरा कठोर था, लेकिन नम्रता का गवाही, नम्रता का जीवन पूरा प्रेमा का जीवन को बदल डाला। सो प्रिय बच्चों, प्रभु चाहता है कि हम भी नम्रता के समान जीवन बिताएं। नम्रता हमेशा प्रेमा के लिए प्रार्थना करती थी। वो यही प्रार्थना करती थी कि मेरा प्रेमा दीदी उधर पाए, प्रभु को जाने, प्रभु का बेटी बन जाए। और जबकि बहुत ही सता रही थी नम्रता को, फिर भी नम्रता ने कभी उसके लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ी, लगातार उसके लिए प्रार्थना की। सो प्यारे बच्चों, प्रभु आज हमसे यही चाहता है कि हमारा गवाही भी ऐसे ही नम्रता के समान हो, ताकि हमारा गवाही को देख करके हमारे दोस्त मित्र जो भी हैं वो भी प्रभु के पास आएं और उस नरक से बच जाएं, प्रभु को अपना हृदय में जगा दें। सो प्यारे बच्चों, हमें भी हमारे दोस्तों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे मित्रों के लिए प्रार्थना करना है, जो हमें सताते हैं, हमारे सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करना है। सो प्यारे बच्चों, प्रभु यही चाहता है कि हमारा जीवन नम्रता के समान हो। सो एक कहानी में प्रभु हमें आशीष दे। आज के लिए मेमोरी वर्स बिगनर बच्चों के लिए मत्ती 5:5। मत्ती 5:5 मैं पढ़ रही हूँ। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये है बिगनर बच्चों के लिए मत्ती 5:5। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और प्राइमरी बच्चों के लिए मत्ती 5:44। प्राइमरी बच्चों के लिए मत्ती 5:44 मैं पढ़ दे रही हूँ। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये है प्राइमरी बच्चों के लिए मत्ती 5:44 और जूनियर बच्चों के लिए मत्ती 11:28। मत्ती 11:28 जूनियर बच्चों के लिए मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये है जूनियर बच्चों के लिए। और सीनियर बच्चों के लिए जो यूहन्ना 5:24।
यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। सो प्रिय बच्चों, इस मेमोरी वर्स आज आप लोगों के लिए है, आप लोग याद करिएगा और यहाँ जो हैंडवर्क दिया गया है उसको आप लोग बनाने का कोशिश करिएगा। सो ठीक है बच्चों, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी समर्थ दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। महान प्रभु, महान परमेश्वर, आपका प्रेम अद्भुत है। सच है कि प्रभु जी आप एक एक मनुष्यों से प्रभु जी बहुत ही प्रेम करते हो। आप नहीं चाहते कि कोई नाश हो, पर आप चाहते हो प्रभु जी सब के सब प्रभु जी अनंत जीवन पाए। सो प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपने हमें बड़ी उद्धार दिया, आपका प्रेम को चखाया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। महान प्रभु, महान परमेश्वर, हमारे अंदर तो घटी कमी पाई जाती है प्रभु, फिर भी आप चाहते हो कि प्रभु जी हम आपका प्रेम में बने रहें। हमारा गवाही प्रभु जी ऐसा हो, ऐसा मजबूत हो कि प्रभु जी हमारी गवाही देख करके प्रभु जी लोग आपके पास आने सके। महान प्रभु, महान परमेश्वर, आप चाहते हो कि हमारा जीवन प्रभु नम्रता के समान हो, हमारा गवाही नम्रता के समान हो प्रभु। प्रभु जी आप दया करें, हमारे बच्चों को तो ऐसे बना प्यारे प्रभु जी कि हमारे बच्चे प्रभु महान प्रभु, महान परमेश्वर आपके लिए एक गवाह बन जाएं। और प्यारे प्रभु जी, ओ महान प्रभु, महान परमेश्वर, इस बुरे संसार में भी प्रभु जी हमारे बच्चे मसीह में चमकने पाएँ, ऐसे तो अनुग्रह कर सहायता मांगते हैं। महान प्रभु, महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्यारे प्रभु जी बहुत ही घटी कमी में प्रभु जी कहानी बताया गया है। सो प्यारे प्रभु जी आप बच्चों को समझाइए। प्यारे प्रभु जी, महान प्रभु, महान परमेश्वर, आप कहानी को लेकर के प्रभु जी बच्चों से बात करिए। और प्यारे प्रभु जी बच्चे आपके लिए जीने सके सहायता मांगते हैं। सारे बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रभु जी, अब तक प्रभु जी आपने प्रभु जी संभाल के हमें प्रभु जी हर प्रकार से प्रभु जी संभाला है, इसलिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी आपका इच्छा हो तो प्रभु जी फिर से हमारे बच्चों से प्रभु जी अगले संडे हम लोग मिल सकें, ऐसे तो अनुग्रह कर सहायता मांगते हैं। महान प्रभु, महान परमेश्वर, एक एक बच्चों को प्रभु जी आप संभाले, जो रोग बीमार में पाए जा रहे हैं उनको भी प्रभु जी आप चंगाई दे। प्यारे प्रभु जी सहायता मांगते हैं। महान प्रभु, महान परमेश्वर, आप दया कर दीजिए प्रभु। सारे बातों को आपके चरण में रखते हुए इस प्रकार की छोटी सी प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से रखने दया से सुनो, स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन।